तो हमारा विषय क्या है पढ़ने का? छत्तीसगढ़ का इतिहास। दिमाग में फोल्डर बनाइए, छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, बोलिए। तो कल का स्ट्रक्चर में बताया था, वो स्ट्रक्चर याद करके आए, पढ़ के आए नहीं है? छत्तीसगढ़ का इतिहास का स्ट्रक्चर भी बताया था, सबको याद होगा? चलो आप लोग से 2 मिनट रिकैप मोड पे रीजन क्या पीछे नहीं ऐसा नहीं भेजेगा? अरे नो ठीक है, इसीलिए सबका चेहरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो ठीक है, तो देखो है ना क्या बताया था छत्तीसगढ़ का इतिहास ऐसे रखा था, है ना? उसके अंदर 3 पार्ट बांटा था, है ना? पहला पार्ट क्या था? प्राग ऐतिहासिक का। दूसरा पार्ट क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा पार्ट क्या था? ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये तीनों हिंदी में नाम बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तो ब्रह्मा के कितने पार्ट बताए थे? 4 पार्ट, है ना? ब्रह्मा के 4 सर होते हैं, वैसे ही प्राग ऐतिहासिक काल के 4 पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में। पहला नाम पूर्व पाषाण काल। दूसरा नाम क्या बताया था? मध्य पाषाण काल। और तीसरा नाम उत्तर पाषाण काल। और चौथा जो है नव पाषाण काल। चलो लिख भी देता हूँ यार, है ना? क्योंकि पहली पहली क्लास है, कई लोगों को बोलूंगा मुंह पे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे पढ़े थे, कैसे कैसे देख लो। ठीक है, जय माता दी। पहला प्रागैतिहासिक काल। इसका अगर समय देखें, है ना, तो मैं इसको भारतीय इतिहास से कोरिलेट कर रहा हूँ। सीधा सीधा 20 लाख, है ना? कई बुक में अज्ञात भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी बुक में 5 लाख लिखा है, टेंशन नहीं लेना उस चीज को। ठीक है, तो 20 लाख से सीधा सीधा 3000 ईसा पूर्व मैं लिख रहा हूँ बिफोर क्राइस्ट। चल जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट क्या था आपका? आद्य ऐतिहासिक काल। है ना? इसका समय सीमा 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ बिफोर क्राइस्ट। ऐसा तीसरा पार्ट कालखंड में कौन सा बांटा गया? ऐतिहासिक काल। कब से कब तक याद रखना? 1500 ईसा पूर्व से लेकर सीधा अब तक कह सकते हो, या फिर देश की आजादी तक की बात करें तो इसको बोलेंगे एडी। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा था इसको 4 भागों में। मैंने बताया था ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ब्रह्मा के अंतर्गत अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना 4 भाग है। जैसे ब्रह्मा के 4 सिर, वैसे इसके 4 पार्ट। पहला पार्ट क्या बताया था? पूर्व पाषाण काल। ठीक है, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल। तीसरा आपका उत्तर पाषाण काल। और चौथा आपका क्या था? नव पाषाण काल। ठीक है, अब हमको जो है पीएससी और सीजी व्यापक हिसाब से इसको पढ़ना था। तो यहाँ पर जो है सीजी पीएससी और व्यापक में इनसे संबंधित स्थानों को पूछा जाता है कि नव पाषाण काल स्थान कहाँ कहाँ पर है, मिला कैसे साक्ष्य। ठीक है, तो उसके बारे में हम पर डिस्कस भी किए थे, ये थे ना? तो उसके लिए आपको मैप पे थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे कि मिनी मैप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। आपको जितने भी नए लोग हुए हैं, कोशिश करिए छत्तीसगढ़ का मैप जो है आप लोग को भी ड्रॉ करने आए। हल्का फुल्का जैसे ही बना पाते तो सब कोशिश करोगे तो सब हो जाए। जो जगह है मतलब कोशिश करोगे बनेगा, होगा धीरे धीरे सब छूटेगा। ये कौन सा जिला है आपका? कोरिया, है ना? सूरजपुर। ठीक है, ये आपका बलरामपुर। और ये तुम्हारा सरगुजा। और जैसे 15 दिन क्लास अटेंड करोगे आपको भी बनने आ जाएगा। ठीक है,
तीन जिलों को टच करते हुए ये आपको कौन सा जिला है? कोरबा। कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा। ठीक है, जिनको मैप कठिन लगता है वो मेरा वीडियो देख लेना, छत्तीसगढ़ से मैप कैसे बनाए सरल विधि से, डाल दिया हूँ यूट्यूब में। ठीक है, याद भी हो जाएगा बनाने में। ये आपका बिलासपुर। ठीक है, ये तुम्हारा जीपीएम, मुंगेली, कवर्धा, ये आपका राजनांदगांव, बेमेतरा। ठीक है, दुर्ग और नीचे बालोद। ठीक है, ये आपका बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, ठीक है, गरियाबंद, धमतरी, ठीक है, कांकेर, कोंडागांव और ये आपका नारायणपुर। ठीक है, और नीचे आपको सेंटर में दंतेवाड़ा, ईस्ट और वेस्ट में बस्तर और बीजापुर, नीचे साउथ में सुकमा। ठीक है, लेटेस्ट भी डाल रहे हैं 32 एमसीबी। ठीक है, एमएनए, ठीक है, एसबी और ओके 32 सीधे। तो यहाँ पर हमको देखना है पूर्व पाषाण काल संबंधी कौन कौन से स्थल है, तो स्थलों को पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या इसका फीचर है, क्या इसमें मानवों ने विकास किया, इससे संबंधित कोई जानकारी सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ के बिहार में नहीं पूछा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कल तो किया था वैसे डिस्कस कि पूर्व पाषाण काल में मानव ने क्या सीखा, लंबे प्रयास के बाद आग का आविष्कार करना सीखा। ठीक है, आ गया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन। ठीक है, क्या रखोगे यार, पशुपालन। ठीक है, उत्तर पाषाण काल में भी पशु ही चराते रहे। ठीक है, लेकिन मध्य हो गया, मध्य और उत्तर में। और नव पाषाण काल में आपको याद रखना है, इस समय जो है मानव ने पहिए का आविष्कार किया है ना, कृषि औजारों का आविष्कार किया। ठीक है, कृषि का इसका आविष्कार के मतलब कृषि करना सीखा, उसके बाद बर्तनों का आविष्कार किया। ठीक है, मिश्र धातु नहीं थोड़ा बहुत कहना चाहिए, एक धातु सीखा, कौन सा धातु बताया था, तांबे का, तांबा। ठीक है, ये लास्ट है। ओके, और थोड़ा बहुत लोहे का भी है, उसको हम लोग अलग टाइप में पढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका पूर्व पाषाण काल। तो जब भी पूर्व पाषाण काल से प्रश्न आएगा तो इसके स्थानों का आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थान कौन सा है, जिला कहाँ जाना है आपको बताया था, सीधा रायगढ़ जिला पहुंचना है आपको, रायगढ़। रायगढ़ देखना है। ठीक है, मैं बताया था कि सबसे पहले मानव जन्म का स्थान छत्तीसगढ़ के भीतर है, अगर कहीं पे हुआ तो कौन से जिले में हुआ, रायगढ़ जिले में। ठीक है, तभी याद करता हूं इसको कि छत्तीसगढ़ में मानव जीवन की सभ्यता का उदय, विकास, उद्भव, जन्म कहाँ हुआ, रायगढ़ जिला। ठीक है, तो रायगढ़ जिला हम लोग पढ़े थे एसबीएम, है ना, एसबीएम बताया था मैं, क्या क्या एसबीएम मतलब, एस मतलब सिंघनपुर महानदी घाटी, यहाँ पर गुफा थी, आज भी है सिंघनपुर की गुफा। दूसरा बी फॉर क्या बताया था, बोतलदा की गुफा, ये आपका बोतलदा की गुफा। और एम फॉर महानदी घाटी। ये तीनों के तीनों कौन से जिले में, रायगढ़ जिले में, है ना, आपको याद है तीनों के तीनों रायगढ़। ये भी आपका रायगढ़, ये भी आपका रायगढ़। अब यहाँ पर जो है ना, क्या मिला है ये आपको जानना था कि क्या मिला है ना, तो इसका के बाद हम देखते हैं साक्ष्य। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, इसको क्या बोलोगे, पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि पुराने तत्व मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए और याद रखना कि प्राग ऐतिहासिक काल की क्या है सबसे सर्व विशेषता, सर्वप्रमुख। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला, लिखित साक्ष्य। पूरे इस प्राग ऐतिहासिक काल में याद रखना, लिखित साक्ष्य का अभाव, या फिर लिखने का कोई परंपरा ही नहीं था। ठीक है, लिखने का कोई परंपरा ही नहीं, तो लिखित साक्ष्य का अभाव। ओके, चलिए, तो यहाँ पे साक्ष्य स्थल में साक्ष्य स्थल हो गया, क्या मिला ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बोलना है हस्तचलित पाषाण पत्थर, एक उदाहरण, ऐसा फिर से बोल रहा हूँ, हस्तचलित, हस्तचलित पत्थर के, है ना, जिसको एक शब्द बोला जाता है पाषाण,
या फिर प्रस्तर, ये हिंदी के पर्यायवाची शब्द। प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तो हस्तचलित पत्थर के गाल मिले, ऐसा नहीं। साथ ही साथ इनमें जो है हमको लिखने को मिले शैल चित्र और शैलाश्रय। क्या बोलेंगे इसको? शैलाश्रय। बस इतना ही याद रखना, इसे याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि जो सिंघनपुर की गुफा है, इससे संबंधित खोज के बारे में प्रश्न आता है। ठीक है, खोज किसने की? तो यहाँ पे आपको याद रखना, खोज करता। जिला परिचय में अक्सर बताता हूँ, ठीक है, कि सिंघनपुर गुफा की खोज किसने की? किसी को याद है ना? वेरी गुड, है ना? एंडरसन। तो विलियम एंडरसन, आपको याद रखना, उन्होंने खोज किया 1910। कब? 1910। 9 10 उसमें एक लगा, नंबर 1 पे खोजा इसको सिंघनपुर की गुफा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्व प्राचीन गुफा। ठीक है, तो एंडरसन ने 1910 में किसकी खोज की? सिंघनपुर गुफा की खोज की, है ना? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्व प्राचीन गुफा। इसको सर्व प्राचीन गुफा कहा जाता है, सिंघनपुर। ठीक है ना, इतना आप याद है। इसमें जो है सहयोग, है ना, एक बहुत बड़े रेलवे इंजीनियर का था, आप लोग याद है सहयोग, क्योंकि आजकल सहयोगी को पूछते हैं। तो सहयोगी में आपको याद रखना है अमरनाथ दत्त। ठीक है, ये बाद में खुद भी जो है अपने से क्या किए, खोजने में, है ना, अपना जीवन लगा दिया। कैसे हुआ खोज, थोड़ा सा सुन लो। आपको मालूम है कि आपका जो रायपुर से, है ना, ये राजनांदगांव से दुर्ग होते हुए रायपुर के लिए रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है, बिछ गया रायपुर तक। रायपुर से फिर जो है बलौदा बाजार होते हुए बिलासपुर के रेलवे लाइन बिछाया गया। ठीक है, ये पहुंच गया 1900 में बिलासपुर रेलवे लाइन। 1900 में बिलासपुर में रेल पटरी बिछ गया था। 1900 के बाद इधर बिलासपुर से कार्यक्रम बढ़ाया गया कहाँ? हावड़ा के लिए, कलकत्ता जाने के लिए, है ना? तो इसी संदर्भ में बिलासपुर से जाना था कहाँ? उड़ीसा से होते हुए बंगाल। तो ये रेलवे लाइन बिछाया गया। तो रेलवे लाइन जब बिछाया गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जांगी चांपा क्रॉस करने के बाद हम कहाँ पहुंचे? रायगढ़। और रायगढ़ के पास, है ना, बहुत बड़ा पहाड़ है ना, पहले भी और बाद में भी। बीच में है रायगढ़, उसके शुरू और आखिरी में पहाड़ी पहाड़ी, इधर सिंगनपुर की गुफा, भूतनाथ की गुफा, और इस साइड है कबरा पहाड़ की गुफा या फिर कबरा गुफा। ठीक है, तो वहां पर जो है गुफा में, आप जानते हो फील्ड वाले आदमी रेल बिछा रहे हैं, अभी अभी देख रहे हो आप लोग। आप लोग चले जाइए दिल्ली राजा से राव घाट के लिए, है ना, पूरा नक्सली बेल्ट और जंगल बेल्ट है। वहां पर क्या खुदाई का काम चल रहा है, पेड़ कटाई ये वो दुनियादारी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी हुआ। तो अचानक क्या मिल गया एंडरसन को? है ना, साक्ष्य मिल गया, है ना, अमरनाथ दत्त रेलवे इंजीनियर, इसको मिल गया। तो ये दोनों का आपको याद रखना है, एंडरसन और सहयोगी अमरनाथ दत्त। ठीक है, ठीक ऐसा ही आप लोग को भारतीय इतिहास में भी नजर आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, वहां पर भी रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, चार्ल्स मेसन आएगा, ब्रंटन बंधु आएगा नाम, ठीक है, अलेक्जेंडर गनिंघम आएगा, ठीक है, जॉन मार्शल आता है। तो वहां की बात है, यहाँ पर सेम घटना इस टाइप की आ है। वहां भी रेलवे लाइन बिछाने के समय सिंधु घाटी से पता चला, यहाँ भी रेलवे लाइन बिछाते समय इसका पता चला पूर्व भाषा का। ऐसा नहीं, फिर थोड़ा सा कहानी आपको याद है। ओके, अब ये तीन जो है सबसे खास स्थान है जो प्रश्न में पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ जगह है जिसको परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने तो कल 3 बता दिए थे, एसबीएम, इसको तो एकदम याद ही रखना है। इसके अलावा भी कौन कौन सी जगह है उसको याद रखना है। अन्य स्थल कह सकते हो, तो पढ़े, सुनोगे, सब राइटर नहीं, टेंशन की बात ही नहीं। तो देखो कौन कौन सी जगह अन्य स्थलों में, जैसे कि बोतलदक पकड़ना है, बस थीम में क्या काम आएगा आपको? बोतलदक की गुफा। ठीक है, गुफा है,
नाम क्या है? बोतलदा की गुफा। अब क्या है, चोर चक्कू लोग, है ना, कहाँ गए? बोतलदा की गुफा में, क्या लेके? बोतल लेके आया। समझ गए? मैं बता भी दिया हूँ, बोतलदा की गुफा क्या है? सबसे लंबी गुफा। ठीक है। अब इस गुफा में घुस गए चोर लोग, है ना, बोतल लेके। ठीक है, एकदम से, है ना। अब सब 3-4 लोग थे, अब बैठ के बढ़िया दिन भर के थकान, है ना, ले ला के सब बैठ के आराम से चखना के साथ खा पी रहे। अचानक पुलिस का छापा पड़ा। अब जानते हो चोर पुलिस का चलता है यहाँ सब, आप बचपन में खेलते थे चोर पुलिस, है ना। तो पुलिस ने जो है यहाँ पर देखा कि वो लोग पिए थे और पूरा गिदगिदा गए, है ना। कैसे? ये अक्कड़ लोग को कैसे शरीर देखोगे, है ना, जो इधर ज्यादा पीते हुए गिदगिदा गए। अचानक छापा मारा, देखा तो पूरा सोना ही सोना था वहां पर। लाए थे चोर लोग, उन लोग का अड्डा था वो। ठीक है, छापा मारा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो ये पूरा पाषाण काल की घटना है। ठीक है, घटना देखो अब कैसे याद करोगे। बोतलदा गुफा में आपको याद है, पहला स्थान है गीधा। क्या स्थान? गीधा, है ना, गीधा के। ठीक है, दूसरा, है ना, वहां क्या मिला? सोना, तो सोन वर्षा। याद करो, सोन वर्षा। ठीक। तीसरा आपको याद रखना है। ठीक है, क्या मारे? छापा, तो छापा मारा। ये 3 जगह। ठीक है? 3 जगह और बता दूं, याद कर लोगे। गीधा, सोनभद्र, छापा मारा। और देखो चौथा, कर्मागढ़, है ना। पांचवा, बसना झर। छठवा, उमना झर। ठीक है, अब देखो ये चोर लोग का कर्म याद रखना है ना। कहाँ बसते थे लोग? बोतलदा की गुफा में। ठीक है, और पूरा होंगे रहते थे क्या? समझ गए थे? तो ये ओमना झर, कर्मा झर, कर्मागढ़ और बसना झर, या तो याद है 6 झर बोलने से कहाँ झरना है? इधर राम झरना रायगढ़। ठीक है जी। तो ये 6 जगह और 6 और 3 9, इससे बाहर नहीं पूछता। पीएससी व्यापक सब कंप्लीट। ठीक है, ऑनलाइन जगह प्रेस हुआ। और इस सब के सब जगह कहाँ है? आपके सहूलियत के लिए बता दूं, रायगढ़। भारी खुश। ठीक, हंस तो चलो। अच्छा लगा ना? टेंशन नहीं लेना है, जगह कहाँ है सबका सब? रायगढ़। ठीक है, तो चलो मुझे नाम बताओ रायगढ़ के पूरे 6 और 3 9 नाम, है ना। पहला, है ना, ट्रिक क्या बता रहा हूँ? एसबीएम बता पाओगे? फटाफट बोलो। एस फॉर सिंघनपुर, है ना, 1910। खोज करते याद रहेगा, एंडरसन। दूसरा, दूसरा क्या बताया हूँ? दूसरा जगह बोतलदा। ठीक है, और तीसरा महानदी। ये 3 हो गए, उसके बाद फिर 3 बताया, 4 5 6 बताओ। गिरधा, है ना, गिरधा, सोनवर्षा, है ना, छापा मारा, सातवा कर्मागढ़, है ना, बसना झर, और 9वां आपका ओमना झर। ठीक है, हो गया। ओम ओम के मारे हैं पुलिस वालों पूरा झर। ठीक है, याद रखना ना, कर्मा इन लोग का करा। हो गया, खत्म। ये 9 जगह आपको याद रखना है, ये सब के सब इससे संबंधित है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थान। क्या मिला बोलने से? औजार। क्या मिला यहाँ पर? औजार। औजार किसका मिला? लोहा का कि किसका? पत्थर का, है ना। खत्म। चलो अब आते हैं मध्य पाषाण काल। अरे म्यूट कर देना यार, भारी आवाज आ रही है किसका गीत का, है ना। मेरा कान करना पूरा वो कमरों पूरा हिल जाता है। ठीक है, आवाज आ रहा है? अच्छा, तो अब आते हैं मध्य पाषाण काल। इसके बारे में बताया था, मध्य पाषाण काल में कौन सी जगह?
कबरा पहाड़, बस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। पहला कबरा पहाड़ की गुफा, ठीक है। तो ये कबरा पहाड़ गुफा मध्यकाल का साक्ष्य मिलता है यहाँ पर, याद रखना है। अब इसमें क्या मिला ये आज का विषय था, ठीक है। गुफा में घुसे, आज आपको दिखा रहा हूँ क्या हो गया। ये तो हो गया ना, इधर कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलो दूसरा गुफा में घुसो, है ना। तो हम लोग कहाँ घुसेंगे अब? कबरा पहाड़ की गुफा ये कहाँ है जी? रायगढ़, ठीक है। इसकी खोज किसने की? अमरनाथ। किसने? अमरनाथ, याद रहेगा, अमरनाथ, ठीक है। एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। रेलवे छाते उधर पहुंच गए। यहाँ पर एक अलमर है, यहाँ पर कबरा मगर, सॉरी, यहाँ पे कबरा पहाड़, यहाँ पर पैसा। चलो लोकेशन का एड्रेस नहीं करा, समझ जाओ, ठीक है। टाइम खिंचाएगा। कबरा पहाड़ हो गया। अब मिला क्या यहाँ पर? साक्ष्य में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखना है लाल रंग का, देखो लाल रंग लिख रहा हूँ, लाल रंग का, है ना, छिपकली खोज करता है। ये लो भाई, है ना, खोज, समझ गए। तो साक्ष्य क्या मिला? लाल रंग का छिपकली, देखे हो जीवन में कभी? नहीं, यहाँ मिला है, ठीक है, लाल रंग का छिपकली। अरे कुछ नहीं यार, ये गुफा है, गुफा के दीवार में ऐसे बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, लेकिन मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ क्या इस कलर से, लाल कलर। ये भी गुफा है क्या, इस टाइप की गुफा, कबरा गुफा, ठीक है। चलो, तो लाल रंग की छिपकली याद रखना। उसके बाद सांभर, सांभर क्या होता है? हीरा टाइप का, देखो ना, सांभर। चलो सही जवाब मिला है। उसके बाद घड़ियाल, ये क्या होता है यार घड़ियाल? मगरमच्छ का, है ना, कजन ब्रदर, ठीक है ना, याद रहेगा घड़ियाल। हाँ, वो लंबा छोटा ही रहता है ना, और दिखता पूरा मगर टाइप का है, तो भाई नहीं मान के लो, ठीक है। तो ये लाल रंग का छिपकली, लाल रंग का सांभर, लाल रंग का घड़ियाल, ये हमको कुकेरिया में दिखा, कहाँ? कबरा पहाड़ की गुफा के भीतर, ठीक है। उसके बाद एकदम भयंकर भयंकर टाइप का चीज करता है ना, पंक्तिबद्ध चित्र लिखते हैं ना, पंक्तिबद्ध मानव के चित्र, और कुछ जानवर थे। तो आपको याद रखना है कबरा पहाड़ को, ट्रिक कैसे याद रखोगे? लाल, लाल कबरा, क्या बोलोगे? लाल कबरा, बोल पाओगे ट्रिक? आप लोग लिख लिया करो ना, कॉपी में लिखते हो, नहीं लिखते? क्योंकि चार बार भूल जाओगे, है ना। इंसान का सबसे बड़ा अच्छा गुण, है ना, भूलने की आदत, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? लाल कबरा, लाल बोलने समझ जाओगे, लाल रंग का छिपकली, लाल रंग का सांभर, लाल रंग का घड़ियाल, हो गया। चलो, तो यहाँ पर औजार नहीं मिला, यहाँ पर क्या मिला है? शैल चित्र, ठीक है। तो एक चीज याद रखेंगे, कबरा पहाड़ एक ऐसा पहाड़ है, कबरा पहाड़ की गुफा ऐसी गुफा है जहां पर सबसे ज्यादा क्या मिला है? शैल चित्र, याद रखेंगे, सर्वाधिक शैल चित्र स्थल, याद रखो, परीक्षा में आएगा। छत्तीसगढ़ में कौन सा, है ना, स्थान है जहां पर पाषाण कालीन शैलाश्रय या शैलचित्र सबसे ज्यादा मिला है? होने से कबरा पहाड़। आप भारतीय इतिहास पढ़ोगे भीमबेटका ना, भारतीय इतिहास अगर बात करें तो भारतीय इतिहास से संबंधित, पाषाण काल से संबंधित अगर सबसे ज्यादा शैलचित्र और शैलाश्रय गुफा मिलने वाले स्थान है तो भीमबेटका मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में क्या नाम लोगे? कबरा पहाड़, जिला रायगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हो गया। वो रेट करोगे शाम हो जाएगा। ये तो हो गया खास पता है। इसके अलावा कुछ और भी जगह है जहां पर मध्य पाषाण काल की साक्ष्य, चले देखने। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीधा बस्तर। कहाँ जाना पड़ेगा? चले बस्तर। तो हम चलते हैं कहाँ? बस्तर, है ना, मध्य पाषाण काल को देखने, बस्तर और कुंडा, ठीक है। चलो, तो अब ले जाओ, तो नाम याद रखना।
कालीपुर, याद करते जाओ कौन सी जगह, कालीपुर। दूसरा राजपुर, ठीक है। तीसरा घाट लोहा, ठीक है। चौथा, ठीक है, भातेवाड़ा, कौन सी जगह, भातेवाड़ा। चार हो गया। पांचवा गढ़चंडी, कौन सी जगह, गढ़चंडी। छठवा गढ़धनौर, इतना याद करोगे। कालीपुर, राजपुर, घाटलोहा, भातेवाड़ा, गढ़चंडीला, गढ़धनौर। भयंकर भयंकर लग रहा होगा क्या, क्या भगवान कसम कैसे से याद करूँ, ऐसे करके टेंशन आया था मैं भी जब पहली बार पर होना चाहिए। ठीक है, कैसे, क्या नाम है आपका, धनेश्वर गायकवाड़। धनेश्वर गायकवाड़, कहाँ से हो, हसदा है ना, चलो ठीक है। नाम टांग लग रहा है नहीं भाई, घाट लोहा कोई जगह है, देखो भातेवाड़ा, ठीक है, गढ़धनौर है ना, गढ़चंडी। और कोई जगह जानते हो, देखो है ना। सातवां उड़पुरा, है ना, कहाँ, उड़पुरा। अब इसको याद कैसे करना है, याद करें, आसान है ना, ठीक है। ऑनलाइन क्या हो गया है ना, एकदम शांत लग रहे हैं। तो यहाँ पर सभी के अच्छा ट्रिक मजा आ जाता है। तो देखो इसको याद करने आपको है ना, ये सब जगह है, ठीक है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कांकेर, है ना, कोंडागांव में 3 जगह मैं ट्रेस किया हूँ, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, ठीक है। याद रखना उड़पुरा जो है कांकेर में है ना, गढ़धनौर कहाँ है, कोंडागांव। बाकी सब के सब B4 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 बस्तर, ओके। चलो अब पढ़ते देखो, अब कैसे आते हो। मध्य पाषाण काल की बात आप लोगों को बता, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है, कहानी को स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो मध्य पाषाण अर्थात समझ जाओ क्या होता है, रात को 12 बजे, मतलब मध्य रात, रात को 12 बजे, है ना, राजा का झगड़ा हो जाता है किससे, रानी से। अब जानते हो नियम की लड़ाई है ना, एक साथ बहुत खतरनाक भी है और हिसाब से होता ही रहता है ना। तो राजा जो है ना, झगड़ा हो गया किससे, रानी से, है ना। रानी बोली आज घर से बाहर निकलो, तो नहीं नहीं मेरे साथ, ठीक है, जा बाहर, है ना। राजा जो बेचारा क्या करता है, बाहर चले, ठीक है, चले गए बाहर। तो राजा जब बाहर गया, है ना, अब खाना भी नहीं दिया बेचारे, है ना, और खाना नहीं दिया, रानी, ठीक है। तो एकदम भूखे लांघन, समझते हो लांघन मतलब रात को 12 बजे, है ना, वो घर से निकलना पड़ा मजबूरी में। अब किसी को पता था बेइज्जती, है ना, राजा घर के बाद नियम किसी को बताता बेकार लगता है, तो है ना, इंसल्ट मत करके राजा निकल गया। भूख तो लग रहा था भयंकर टाइप का, ठीक है। वो चले गए कहाँ, नदी किनारे। अब जानते हो कौन सी नदी है बस्तर में खास, इंद्रावती। कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी है। तो इंद्रावती नदी किनारे क्या बना है, घाट, क्या बना था, देखो महादेव घाट, राम घाट, एक से घाट है, नहीं होते नदी किनारे घाट रहते ही रहता है। तो राजा जो है रात को कहाँ गए, पहुंच गया घाट के पास, ठीक। अब घाट के पास पहुंच गया, ठीक है। वो भी एक गढ़ का राजा है, वो है ना, गढ़ का राजा है। घाट किनारे पहुंच गया, रो रहा था, हे भगवान भूख लगा थे, भूख लगा थी, ठीक है। भगवान को याद किया, इसको याद किया, भगवान को याद किया, ठीक है। तो माता जी फिर प्रकट हो गई, पता है कौन सी माता, बस्तर में कौन सी माता है, दंतेश्वरी। बोले बेटा क्या हो गया बेटा, काहे इतना रो रहे, क्या बताऊं, है ना, मैडम भगा दी ठीक है, रात को, है ना, कोई बात नहीं, है ना,
क्या खाएगा? कुछ चाहिए, भात चाहिए, ले बेटा भात खा। तो घाट किनारे बैठ के रात को क्या खाया राजा? भात खाया। और कुछ चाहिए? नहीं, थोड़ा और चाहिए कुछ। मेरे को गढ़ जो है चाहिए और धन चाहिए, ठीक है, मेरे को गढ़ को बढ़ाना है। बोले ठीक है, गढ़ पूरा छत्तीसगढ़ ले लेते, है ना, तो पूरा छत्तीसगढ़ ले लिया। धन चाहिए, धन ले ले। अभी फिर बोलते हुए सीधा कहाँ पहुंच गए? अपने रूम वापस, ठीक है, भारी खुश। मैडम देखी, क्या बात है, ठीक, इसको तो लांगन भेजी थी, है ना? आया भाई खुश होके, फिर हुआ फिर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद में मध्य रात्रि को, कल मध्य रात्रि को, कल मतलब काली, ठीक है, राजा, ठीक है, घाट किनारे क्या खाया? भात खाया, ठीक है। घाट के किनारे भात खाया, कैसे खाया? माता जी की प्रकट हुई, वरदान में क्या दिए? गढ़ और धन, गढ़ और धन। उसके बाद उड़ा गया, राजा भी उड़ा गया, माता भी उड़ा गई, गायब यार। ओके, तो याद रहेगा, मध्य रात्रि की बात है ना, मध्य पाषाण की बात है, ठीक है। कर मतलब कालीपुर, राजा मतलब राजपुर, है ना, घाट किनारे मतलब घाट में, क्या खाया? भात खाया, भाते वाला, कैसे खाया? माता जी प्रसन्न हुई, तब बदले में क्या दिया वरदान में? खास करके गढ़ चंदेला, गढ़ लूंगा, और फिर दोनों से बात उड़ा। इस प्रकार से कहानी खत्म, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, याद रखिए थोड़ा बहुत, ऐसे करके आप लोग याद करो, नहीं तो फिर जन्म लग जाएगा याद करते, इधर का उधर हो जाएगा। मध्य रात्रि की बात है, तो कभी जिंदगी नहीं बोलोगे कि कौन सी काल की बात है? मध्य पाषाण काल की बात, ठीक है, मध्य रात्रि मतलब मध्य पाषाण काल। ओके, आगे चले। इसके बाद हम आते हैं कहाँ? उत्तर पाषाण काल। कहाँ चले? उत्तर पाषाण काल। तो जो आपका उत्तर पाषाण काल है, इसमें कल आप लोगों ने लिखा था कॉपी पेस्ट, क्या बताया था मैं? कॉपी पेस्ट या फिर कट पेस्ट। कट पेस्ट मत करना, नहीं फिर इधर पूरा डिलीट हो जाएगा, है ना। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट मतलब ये जो चीज है, इसी चीज को यहाँ पे शिफ्ट करना, है ना। अर्थात उत्तर पाषाण काल में एस बी एम, कौन सी जगह? एस बी एम, ठीक है ना, एस बी एम, इसको याद रखना। उत्तर पाषाण काल, एस फॉर सिंघनपुर, तो उत्तर पाषाण काल में सिंघनपुर, तो बी फॉर बोतलदा की, एम फॉर महानदी घाटी। हो गया, तो ये आपके तीन जगह, जो चीज यहाँ है उसी चीज मैंने यहाँ रख दिया, बस पूर्व और उत्तर एक ही। ओके, अब इसके अलावा मैं कल बताया था कि इसमें कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? धनपुर, इसमें धन करना है, चीज को प्लस करना है, तो बताया था धन से धनपुर। अरे कहाँ से मोटी ला गया यहाँ पे? यहाँ कोई मोटी नहीं है, ठीक है। धनपुर याद रखना, धनपुर। तो ये धनपुर कहाँ है जी? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बाकी सब यहाँ पे सिंगनपुर, बोतलदा, मान सब रायगढ़, सब कहाँ यहाँ पे? रायगढ़, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि साक्ष्य क्या है उत्तर पाषाण काल में। तो याद रखना, यहाँ पर जो है पंक्तिबद्ध मानव के समूह का चित्र, तो सीधा याद रखना, यहाँ पर जो मिला है वो है शैल चित्र। क्या मिला है? शैल चित्र, जैसे कि, है ना, एक दूसरे को मारते हुए, ठीक है, मुंह कैसे बनाते हुए, ठीक है, हैंकर हैंकर, ठीक है ना। तो इधर, तो यहाँ पर शैल चित्र, मानव चित्र, पशु चित्र, समझ लोगे? चलो इतना ही बस याद रखना है, याद रख लोगे। चलो अब हम आते हैं चौथे नंबर पर, कौन सा युग? नव पाषाण काल या नव पाषाण युग। चले, तो नव पाषाण काल में आप लोग बताया गया था कि यहाँ पर आपको क्या खोलना है?
अटैची खोलना है ना, वो भी नवा अटैची को बताया था, नवा अटैची, नवा अटैची। ओके, तो ये जो नवा अटैची, चलो बड़े अक्षर में नवा अटैची है ना। अब नवा अटैची में क्या मिला था, ना ये समझ नहीं आया ना, डरवाना है तुम लोग को, ये लोग अभी रात के बाद से जाते हो, जाओ कैसे करते हो, चलो ठीक है, समझ गए। नवा अटैची में क्या मिला, बोन टीला। बोन मतलब क्या होता है, बताया था हड्डी का, हड्डी मतलब बोन मतलब, चलो देखो पहला अक्षर है ना, नवा मतलब क्या बताता है, ये नवपाषाण काल को बताता है, ये बताता है किसको, नवपाषाण काल। आपको करना है अटैची, अ से अर्जुनी, अर्जुनी, अर्जुनी कौन सा जिला में है जी, दुर्ग, ठीक है। टे कहाँ है, टे मतलब टेरम, टेरम कहाँ बताया था, रायगढ़, रायगढ़। ची मतलब चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, तो आपको याद है चितवा डोंगरी। ये जो चितवा डोंगरी है, इसमें थोड़ा सा आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है आपका अंबागढ़ चौकी तहसील में आता है, इसमें आता है अंबागढ़ चौकी तहसील। अब आपको ध्यान रहे कि अंबागढ़ चौकी अब नया जिला बन गया, MMA है ना, मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में देखना कि क्या वो नए जिला को लिया है, यदि लिया है तो उसी को मानना, और नहीं लिया है तो चुपचाप राजनांदगांव को मानना, ठीक है जी, समझ में आया सबको। तो मैं यहाँ पर ठीक है दोनों को लिख देता हूँ, समझ जाओगे। एक आपका राजनांदगांव, यदि क्या नहीं लिया है अपडेट के साथ, तो क्या लोगे, MMA, ठीक है, क्योंकि चितौड़ डोंगरी कहाँ है, लिख देता हूँ अंबागढ़ चौकी, दोनों दिया तो भी अच्छा, दोनों दिया है तो ये भी सवाल है गजब का, अगर दोनों दे दिया है तो आंख में पे क्या मानना, MMA, बकायदा पर्टिकुलर उसी जगह पूछ रहे हैं, तो क्या वो मानना है, MMA। आया समझ में, ऑनलाइन बिंदास मारना, आपको करेक्शन करना उसका काम है, हमारा काम आंसर है, ठीक है जी। नहीं नहीं, विलोपित नहीं होगा, अगर वो एने में कुछ पूछ दिया है मतलब, हाँ, भाई वो पूछ रहे हैं, हाँ करेक्शन के मतलब पूछेगा, मतलब वही जानना चाह रहा है अब वास्तविक आंसर अभी के डेट का अपडेट के साथ। तो चितवा डोंगरी की हालत में अगर दोनों दिए किसको लोगे, मनपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौक, अदरवाइज नहीं दिया तो चुपचाप राजनांदगांव मान लो चले आ रहा है, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला, बात करते हैं स्टार्च के बाद, ठीक है। अच्छा एक और चौथा क्या बताया था, बोर्ड टीला से चौथा बोलना है आपका, बोर्ड टीला। तो नवा अटैच हो गया, अरे नवा अटैच यहाँ से अर्जुनी, टे से टेरा, ची से चितवा डोंगर, उसके बाद क्या बोलना है, बोन टीला, हो गया। हाँ ठीक है, अब इसमें एक सवाल आता है, चितवा डोंगरी के खोजकर्ता को लेकर सवाल पिछले PSC पूछे गए थे, खोजकर्ता पढ़ाया भी था पिछले साल, तो याद रखना चितवा डोंगरी का जो है खोजकर्ता, अब कैसे याद रखोगे, देख लो नाम पहले जान लो, खोजकर्ता था भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल, और दूसरा रविंद्रनाथ मिश्र। आखिरी में जब पढ़ाऊंगा तो सबका मैं लिस्ट दूंगा लास्ट में, अभी मत है ना, अभी कुछ पढ़ा मतलब कौन कौन से खास खोज खोज के, अभी बस इतना याद है जो खास खास है। तो भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र दोनों इससे चितौड़ डोंगरी के क्या है, खोज करता है। सिंपल सा लॉजिक है, याद कर लोगे ना, चितौड़ डोंगरी वहां क्या रहता था, चीता, ठीक है। चितौड़ डोंगरी में कौन कौन रहेगा भाई, चीता ही तो रहेगा ना, अरे पहले जमाने में, आज तुम लोग अभी तो मत सोचा करो ना, फिर इस युग में चले जाओ, नवपाषाण वो कहाँ 3000 ईसा पूर्व, समझ गए, आज से 5000 साल पहले, 5000 साल पहले क्या स्थिति रहेगी उनकी, ठीक है। रहा हो कि नहीं रहा हो चितौड़ डोंगरी में, चिता रहा होगा ना,
ठीक है, अचानक आदमी गया होगा, है ना, सपड़ा गया होगा, इसके साथ चित्र के साथ, समझ रहे ना, सपड़ा गया मतलब मुलाकात, भेंट, इंटरेक्शन हो गया दोनों में। ठीक है, अब कहाँ कन्वर्सेशन, नो कन्वर्सेशन, है ना, चितवा क्या करेगा, ट्राई मारेगा सीधा ऐसा, है ना, डर गए तो ये ले भाई भगवान को याद करें, किसको याद करें, भगवान। अच्छा है, ठीक है, अभी शादी भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये भगवान की याद करेगा, और भी भगवान किसको, राम, भगवान राम मतलब रमेन, राम से रमेन राम, ठीक है, बस इतना को याद करना। चितवा डोंगरी गए, किसको याद करोगे, भगवान राम, कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो ये है खोज करता भगवान से बघेल और रमेन नाथ। आगे बढ़े, तो इतना है आपका 4 पाषाण काल के अलग अलग युग के नाम, खोज करता है स्थल। अच्छा, साक्ष्य भी आ जाए, क्या मिला साक्ष्य, तो साक्ष्य में याद रखना, यहां पर जो है घन, है ना, छिद्रित औजार, घन छिद्रित औजार, घन जानते हो, ये लकड़ी फाड़े हो कभी जिंदगी में, यस है, अरे पहले के लोग, अब आजकल तो गैस का जमाना आ गया, गैस टेक्निक आ गया, है ना, पहले छीनी थोड़े घन होता था, घर में कचाते थे, उसको क्या बोलते हैं, गट्ठा, चीनी को, चीनी, उसी जब मारते थे तब जाकर लकड़ी फटता था। तो ये घन जो है इसका है पत्थर का, छिद्रित औजार, बकायदा बाहुबली देखो ना, ये वाला यार है सवाल, है ना, बाहुबली पकड़ा था, मतलब बाहुबली नहीं, वो क्या नाम था गुंडा का, इस टाइप के देखो घन छिद्रित औजार, और जगह कट चल रहा था, ये वाला छिद्रित औजार, देखिए जो भी मारने मारे, तो ये आपका ऐसा नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है, घन छिद्रित औजार। तो पहला और लास्ट दोनों में क्या मिला है, औजार, इसको आपको याद रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट में क्या मिलेगा आपको, औजार, और सेकेंड और थर्ड में आपको मिलेगा क्या, सेल छिद्र, ये इसको दिमाग में रखना, नहीं भूलोगे एग्जाम का, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट में क्या मिलेगा, औजार, पहले वाले में औजार देख रहे हो, है ना, कहाँ है, ये हस्त चलित पत्थर की कुलाल लेकर, और आखिरी में स्पेशल वाला, ठीक है, और बीच में क्या मिला है, सेकेंड और थर्ड में, हो गया। अब हम बात करते हैं, एक और युग इसमें शामिल कर रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा अतिरिक्त कर बताया था 5वां नंबर पर, ठीक है, जिसको कहा जाता है लौह ताम्र युग या फिर ताम्र लौह युग, है ना, मैं यहाँ पर 5वां ले रहा हूँ ऑनलाइन, क्या मुझे आप लोग झेल पा रहे हो, पढ़ते हैं, हाँ, ठीक है, झेल पा रहे हैं, चलो अच्छी बात। तो मैं 5वां बता दूं अतिरिक्त, है ना, तो 5वां जो युग है इसमें मत जोड़ना, मतलब लेकिन है इसी दरमियान का प्रागैतिहासिक काल की घटना है ना, साक्ष्य मिला है जो भी, इसको नाम दिया गया है ताम्र लौह युग, क्या नाम दिया गया है, ताम्र, ठीक है, एक घूंट पानी लेता हूँ। तो ताम्र लौह युग है, इस युग के समय में, ज्यादा समय का नहीं है, इस युग में जो है हमको मिलेगा पाषाण घेरा, क्या मिलता है, पाषाण घेरा, है ना, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पाषाण घेरा, खास इसको बोलते हैं पाषाण घेरे, या फिर इसी को लेते हैं महापाषाण स्मारक, महापाषाण स्मारक, ठीक है, इस युग में ये मिला, और लोहे के कुछ कुछ हथियार, क्या मिला, लौह औजार, क्या मिला, लौह औजार, तो बड़ा ही रहस्य बना रहा कि लौह औजार यार इसमें कैसे हो गया करके, पर मिला है, लेकिन वो लोहा जो है शुद्ध लोहा नहीं, जैसे आज का लोहा है स्टील, मतलब क्या बोलते हैं उसको, FeO2 3, है ना, जो भी उसका रासायनिक वो वाला, लेकिन लोहा तो उसमें अंश है, ऐसा समझ, लौह, लौह औजार मतलब उसमें लोहा मिला हुआ, जिसे आप लोग देखते हो, चलिए आप खदान एरिया, बैला डीला, इधर राव घाट, दल्ली राजा,
लोहा का पत्थर देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? उसी पत्थर को अगर एक शेप दे दिया जाए, साइज दे दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? वो औजार बन जाएगा। तो उसको आप किसका औजार बोलोगे? पत्थर का औजार बोलोगे? क्या बोलोगे? लौह औजार ही बोलोगे, और क्या बोलोगे? है कि नहीं? और उसी का आजकल इंडस्ट्री पका के उसको प्यूरिफाई करके प्योर लोहा बना देते हैं। ऐसा समझ में? तो ये उस टाइप का लौह औजार है। ऐसा समझ में? तो चलिए, महापाषाण स्मारक या फिर पाषाण घेरे के साथ क्या मिला? लौह औजार। अब इसके लिए आपको खोजने के लिए सीधा चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के जिला बालोद। कहाँ जाना पड़ेगा? जिला बालोद। मुख्य रूप से कहाँ जाना पड़ेगा? बालोद। कहाँ है बालोद जिला? कौन सा संभाग में? चलो, तो बालोद में जाओगे तो यहाँ पे आपको कौन सा युग मिलेगा? ताम्र लौह युग। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। या किसी को कहा जाता है महापाषाणीय काल या फिर महापाषाणीय घेरा काल। ये मैं दूसरा अपने तरफ से नाम दे रहा हूँ ताकि आपको याद है। ठीक है, अब ये जगह को बार बार पूछा गया आपके पीएससी और व्यापक में। ठीक है, खोल के देखिए। देखें तो चलो, नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे जगह है, सबसे पहले बोलना है मुजगहन। क्या बोलना है? मुजगहन। ठीक है, दूसरे बोलना है चिरचारी। ठीक है, तीसरा बोलना है तोरस। ठीक है, चौथा बोलना है करकाभाट, और पांचवा बोलना है करही बदर। करही बदर, ये 5 जगह आपको दिमाग में सेट करना है। और अगला देख सकते हो, गढ़ धनोरा चाहो तो, नहीं तो जय श्री राम। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जगह मैं दे रहा हूँ, है ना? ये पांचों के पांचों जगह कहाँ पर मिला है? बालोद जिला। ताम्र लौह युग से संबंधित साक्ष्य स्थल। क्या हुआ है समझ में? जगह का नाम मुजगहन, चिरचारी, सोरर, करकाभाट, करकाभाट और करहीभदर। ऐसे तो ये जो जगह है, ये कौन से युग से संबंधित है? आपका ताम्र लौह युग से। अब इसको याद भी करना है क्योंकि परीक्षा दिलाने जाना है। अच्छा, दुर्ग बन गया रहे। चलो चलो, मजा 30। यहाँ बालोद यहाँ पर है ना, ये आपका बालोद, ये ऐसे। ठीक है, ऑनलाइन इससे पता चलता है कि ऑनलाइन वाले लोग देख नहीं रहे। दिख नहीं रहा है। चलो, नहीं, ये लोग मेरे भावना समझ जाते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है, समझ जा रहे हैं। बालोद मतलब बालोद ही जिला है, बिल्कुल नहीं जाना। तो ये बालोद में है ना, जगह को करना है। सबसे पहले मुजगहन, दूसरा चिरचारी, तीसरा सोरर, चौथा करकाभाट, पांचवा करीबदर। तो इसमें से जो शुरू के 4 है, इसमें मिलेगा क्या? पाषाण घेरा। क्या मिला है? पाषाण घेरा। और करीबदर में मिला, याद रखना, औजार। कौन सा औजार? लौह। अच्छा क्वेश्चन है। पाषाण घेरा है ना, आप लोग बाकी लोग पूछ ही रहे हो। देखो, पाषाण घेरा किसे बोलते हैं? बोलते महापाषाण घेरा। प्राचीन काल में, ठीक है, शमशान घाट जानते हो? अब दिमाग में आ गया वो कुछ। ठीक है, तो पहले घर में कोई दादा मर गया, है ना? तो मर गया तो उसको क्या है? दफना देते थे। क्या करते थे? दफना देते थे, जला भी देते थे। अब जहां पे दफनाए, जहां पे जलाए, वहां पर स्मृति रूप में जगह को लेते हैं। हाँ? जगह को लेते हैं उसको। हाँ, वो जगह पे जहाँ पे दफनाते हैं, जहाँ पे वो करते हैं। ठीक है, अब उसमें जगह का टेंशन है, फुल जगह अभी है ना, 1500 स्क्वायर फीट नहीं मिलता। ठीक है, टेंशन हो जाता है ना घर बनाने के ना। तो जो उस समय क्या, प्राचीन काल में जो घर का कोई भी सदस्य है ना, अपने पारिवारिक सदस्य, मान लो दादा खत्म हो गया, तो उसको दफना दिए, दफन कर दिया, फिर जला दिया। चिन्ह के रूप में क्या रखते? वहां पर बड़ा सा पत्थर। क्या रखते थे? बड़ा सा पत्थर। हाँ, मठ।
मठ टाइप के, जैसे आजकल देखो ऐसा वाला मठ कब्रिस्तान में दिखते हैं, चले जाना भिलाई वगैरह सब जगह कब्रिस्तान में एक वाला पूरा लाइन से, तो यहाँ पर बड़ा सा पत्थर को रखते हैं। अब मान लो कोई चाचा खत्म हो गए तो थोड़ा छोटा पत्थर, बड़े चाचा खत्म हो गए थोड़ा और बड़ा पत्थर, और बड़े बाबू खत्म हो गए तो और बड़ा पत्थर। बात में और मान लो छोटे मोटे कोई खत्म हो गए छोटा से, तो कुल मिला के महापाषाण स्मारक में, स्मारक मतलब याद में, है ना, इसी के याद में, परिवार के याद में वहां पर क्या रखते थे, पत्थर को रखते थे। और उसके जब कुछ खोदा गया वहां पर, है ना, तो मिला क्या, हड्डी अस्थि। जब उसको कार्बन डेटिंग किया गया तो कौन से जमाने में पाया गया, ऐसा। इसके बाद तो ये महापाषाणी घेरे कहाँ मिले आपको, बालोद में। और बालोद में आगे में सबसे ज्यादा जो मिला है वो जगह है मुजगहन। कौन सी जगह है, मुजगहन। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महापाषाणीय घेरा या महापाषाणी स्मारक कहाँ मिला है, मुजगहन। याद रहेगा, गढ़धनौर नहीं मानना, अरे वहां 500 मिला है पूरा, ठीक है। तो मुजगहन में याद, ये जो गढ़धनौर है यहाँ के लिए है ना, ये इस समय कहाँ है, ये इससे मध्य पाषाण का, ठीक है। यहाँ पे याद, यहाँ पर 500 पाषाण घेरा, ये कौन सी युग का है, मध्य पाषाण काल। और मुजगहन में जो महापाषाणी घेरा का ये ताम्र लौह युग है, सबसे ज्यादा, लिख लेने इसको, सबसे ज्यादा संख्या में, हो गया मुजगहन। अब इसको याद करना है यार, तो सीधा याद करो, बालू चले जाइए, है ना, ताम्र लौह युग, तांबा और लोहे का युग। मुजगहन को याद करना, क्या होता है, मुंह, क्या होता है, मुंह, है ना, चिल्ला रहे हो, है ना, चिल्लाओ क्या होगा, सुर हो गया, है ना, सुर हो गया कि नहीं हुआ। अब बहुत चिल्ला रहे हैं ना, पूरा करकरा है, कई लोग को देखो चिल्लाना, है ना, तो माँ क्या करती है, ले बेटा, है ना, घर का भात खा ले चुपचाप रह, क्या कराएंगे उसको, भात खिलाएगा, क्या खिलाएगी, भात। तो यार मुंह से मुजगहन, है ना, चिल्लाएगा, चीर 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 चीर, है ना, शोर कर रहा है ना, ठीक है। करीब करीब कई लड़के बच्चों को देखना, मेरे पड़ोसी है एक बता रहा है ना, उठाना वो सुबह जो है ना, ठीक 7 बजे, मतलब वो मेरा अलार्म है पता है, ठीक है। वो मतलब पता नहीं पिछले 3 महीने से होता है उसी टाइम में एकदम 7 बजे, ठीक है। वो भी एकदम जोरदार वाला, ठीक है। तो एक कढ़ी भदर, है ना, और कर का भात, उसको क्या खिलाओगे फिर, कर का भात, बहुत हो रहा है। तो याद में मुजगहन, मुंह से चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है ना, करीब करीब आवाज में, है ना, और उसको क्या खिलाओगे, कर का भात। तो ये हो गया, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना, बालोद की घटना है मुजगहन, त्रिचारी, सोरर, कर का भात और करी बदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा थीम बना के याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो जय श्री राम, इतना सारा जगह, 5 उधर, 9 उधर, 14 हो गया, 14 3 17, 17 और ये 7 24, 24 और 1 25, 25 जगह पे याद कैसे करोगे, सब एक में हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में रखना है, पूर्व पाषाण काल मतलब एसडीएम, है ना, और बोतल तक उत्तम घटना को याद रखेंगे। मध्यकाल मतलब मध्य रात्रि को याद रखो, ठीक है। और उत्तर में धन को याद रखो, है ना, कॉपी पेस्ट धन, इसका ट्रिक क्या बनाओगे, कॉपी पेस्ट, है ना, जो था उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, प्लस धन कर दिया, खत्म। और नवपाषाण काल क्या बोलोगे, नवाटेची, हो गया। और ताम्र लौह युग इनको याद करना, बालक कैसे बात, हो गया। तो ये था आप लोग का प्रागैतिहासिक काल खत्म, है ना। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था, यहाँ से संबंधित कोई भी जानकारी हमको दिख नहीं रही, सब मोबाइल पे सबको ऐसे रख करना, है ना, मोबाइल पे ऐसे रख करो ना, ये आड़ी ऐसे खड़ी मत रख करो ना, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं रखना है, हाँ ऐसे रखना है, ये वाला ओके है, ये वाला गलत, ठीक है, क्या बोले, हाँ ऐसा मोबाइल पे ऐसा आड़ी करके नहीं करो ना, खड़ी नहीं, उसमें डाटा ज्यादा लेते रहते हैं, ऐसा क्या बड़ा दिखते करके। तो इतना आज के लिए पर्याप्त है।
इतना को अपने फाइल मेमोरी में सेव कर लो, कल मैं पढ़ाऊंगा सीधा ऐतिहासिक काल, है ना। ये बीच वाला जो है इससे संबंधित साक्ष्य का अभाव, है ना। हालांकि हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमारे यहाँ कोई खास साक्ष्य नहीं मिला है। अभी अभी मिला है 4 साल 5-6 साल पहले तरी घाट। तरी घाट जानते हो, दुर्ग जिला के अंतर्गत आपका जो नदी है खारून नदी, वहां पर जो मिला है उसको जोड़ा गया है सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन अब वो अभी की घटना उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आईबीसी का इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इस साक्ष्य के अभाव कारण तो हम लोग नहीं पढ़ते, सीधा कहाँ जाएंगे, मूव ऑन करेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है जी, ऑनलाइन। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, है ना, फोकस करके अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए गुड नाइट, है ना। हाँ।